तो कमला जी, अगर ये स्काईवेज एयर सर्विसेज की तुलना हम हाल ही के लॉजिस्टिक आईपीओ से करें तो 131 रुपए से 138 रुपए का जो ये कंपनी का प्राइस बैंड है, क्या आपको ये महंगा दिखाई देता है या फिर लगता है कि ये सही है प्राइस बैंड इसका? मतलब क्या आपका व्यू क्या है इस पर? देखिए, ये मुझे ये वैल्यूएशन रीजनेबल से थोड़ा ज्यादा डिमांडिंग लगता है ना। स्ट्रॉन्ग हम्म। रेवेन्यू ग्रोथ और मार्केट लीडरशिप प्रीमियम को हम्म। जस्टिफाई करते हैं, लेकिन 2.26 का पेट मार्जिन और करीब ये इसका 38-39 का पी को देखते हुए हम्म। वैल्यूएशन सस्ता नहीं लगता है। हम्म। इसलिए ये वैल्यूएशन तभी अट्रैक्टिव है जब फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ, मार्जिन की में इंप्रूवमेंट और डेट रिडक्शन दिखेंगे। हाँ, मैं यही बोलूंगी कि कंजर्वेटिव जो इन्वेस्टर्स है उनके लिए ये थोड़ा सा महंगा। और यहाँ पर क्या 138 रुपए के अपर प्राइस बैंड पर स्काईवेज एयर सर्विसेज आईपीओ में आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये वैल्यू आपको सही दिखाई देती हो? हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए तो ठीक है, लेकिन हम्म। वैल्यूएशन डिमांडिंग और मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो सीमित है ना। कंपनी हम्म। की ग्रोथ बनाए रखने के लिए साथ में हम्म। कंपनी को मार्जिन पे काम करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा और डेट भी घटाने पड़ेंगे। आरओसी, आरओई और आरओसी मजबूत करने होंगे। यार, कार्गो ग्रोथ और मार्केट लीडरशिप पॉजिटिव है, लेकिन हम्म। थिन मार्जिन और इसे हाई एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टमेंट बनाती है। तो रिस्क टॉलरेंट इन्वेस्टर्स जो है वो थोड़ा अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स है, मैं उनको बोलूंगी कि थोड़ा इंतजार करें वैल्यूएशन सुधरने की, उसके बाद एंट्री करें मार्केट। ओके, तो यानी कि अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, एक बार हाँ आईपीओ जी, आ जाने हाँ, दें, वेट उसके एंड बाद वॉच। शेयर्स जैसे रिएक्ट करेगा उसके बेस पर फिर डिसीजन ले। डेफिनेटली। और कमला जी, आज जिस तरीके से हम, एक जनरल सा क्वेश्चन है कि आज जिस तरीके से हम आईपीओ का मार्केट इतना गर्म होता हुआ देख रहे हैं और हर नया आईपीओ इन्वेस्टर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है, लेकिन सवाल यह है कि आईपीओ की चमक देखकर क्या लगता है कि इन्वेस्टमेंट करना सही है या कंपनी के फंडामेंटल्स को अच्छे से समझा जाए? आखिर एक निवेशक को कैसे ये पहचानना चाहिए कि कौन सा आईपीओ सिर्फ लिस्टिंग का एक्साइटमेंट दे रहा है और कौन सा लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का मौका है? मतलब ऐसे कोई पॉइंट्स हो जिनको इन्वेस्टर, एक लेमैन की अगर मैं बात करूं, वो ध्यान में रखे, तीन चार ऐसे कोई पॉइंट्स जिससे उनको पता चल सके कि ये जो आईपीओ है इसको हमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है या आईपीओ गेन लेना है यहाँ से। देखिए, मैं यही बोलना चाहूंगी कि आज जो लिस्टिंग गेन्स और जो कंपनी के फंडामेंटल, ये हम्म। दोनों अलग चीज है। हम्म। अलग अलग चीज है। बिल्कुल। स्काईवेज में ऑपरेशनल स्ट्रेंथ और रैंकिंग साफ दिखती है, हम्म। लेकिन थीन मार्जिन है, लिवरेज और वैल्यूएशन को हम्म। नजरअंदाज भी तो नहीं किया जा सकता ना। बिल्कुल। हर आईपीओ लिस्टिंग एक्साइटमेंट नहीं होता है, कुछ हम्म। जेन्युइन वेल्थ क्रिएशन के मौका भी देते हैं। हम्म। डिसीजन लेने से पहले हमें रिस्क फैक्टर हो गए, उसके कंपनी अगर पैसे रेज कर रही है तो हम्म। अगर फ्रेश इशू है वो पैसे क्यों कहाँ लगाएगी, कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है, कंपनी की क्या स्ट्रेटेजी है, उनके हम्म। उसके रिस्क फैक्टर्स अच्छे तरीके से खंगालने होंगे और इनके वैल्यूएशंस को और इसके फाइनेंशियल्स को अच्छी हम्म। तरीके से पढ़ना होगा। उसके बाद साथ के साथ सेक्टर का आउटलुक, जो इंडस्ट्री है, जिस हम्म। इंडस्ट्री पे ये काम कर रही है, तो हमें उसके इंडस्ट्री का आउटलुक को भी देखना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि खाली हम एक तरफा एक चीज, खाली लिस्टिंग गेन्स को देखते हुए या ग्रे मार्केट बिल्कुल। प्रीमियम्स को देखते हुए ही हम एक्साइटमेंट नहीं कर सकते, एक्साइटेड नहीं होना चाहिए हमें। हालांकि हमें बहुत सारे फैक्टर्स को, मैंने जो जैसे बताया आपको, हम्म। रेशियोस हो गए, फंडामेंटल्स हो, सारे बिल्कुल। इसको कवर करते हुए देखना चाहिए और इस कोई भी आईपीओ में निवेश करना।